हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम कक्षा 12 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, आव्यूह होता क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा आव्यूह। देखिए, आव्यूह का मतलब क्या होता है, आव्यूह किसे कहते हैं। तो मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है मोहन। मान लीजिए मोहन है, मोहन के पास 10 पुस्तकें हैं। मोहन के पास 10 पुस्तकें हैं। तो इसको हम आव्यूह भाषा में लिख सकते हैं बड़ा कोष्ठक में 10, अर्थात इसको हम कोष्ठक के अंतर्गत 10 लिख देंगे, अर्थात यह रूप हमारा आव्यूह कहलाता है। अगर हमने ये भी मान लिया कि मोहन के पास 10 पुस्तकें हैं, 10 पुस्तक है और 6 कलमें हैं। ठीक, 10 पुस्तकें हैं और 6 कलमें हैं। तो दोस्तों, इसको हम आव्यूह भाषा में लिख सकते हैं कि बड़ा कोष्ठक में 10 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 10 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर इसको हम और आगे और समझना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कि एक राधा नाम की लड़की है। ठीक, राधा के पास 15 पुस्तिकाएं 15 पुस्तिकाएं तथा 6 कलम है। 6 कलम है। इसी प्रकार से अगर कह दें कि मोहन के पास देखिए दोस्तों, मोहन के पास 10 पुस्तिकाएं हैं। मोहन के पास 10 पुस्तिकाएं तथा 2 कलम है। समझिएगा दोस्तों। इसी प्रकार से एक और लड़का है जिसका नाम है रोहन। मान लीजिए नाम है रोहन। तो रोहन के पास, यहाँ से देखेंगे, रोहन के पास मान लेते हैं 13 पुस्तिकाएं हैं। 13 पुस्तिकाएं हैं तथा ये भी मान लेते हैं कि 5 कलम है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा कि राधा के पास 15 पुस्तिकाएं और 6 कलम है। मोहन के पास 10 पुस्तिकाएं तथा 2 कलम है। रोहन के पास 13 पुस्तिकाएं तथा 5 कलम है। अब दोस्तों, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसको आव्यूह की भाषा में लिखेंगे, आव्यूह की भाषा में लिखेंगे दोस्तों, तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15, उसके बाद 6, 15 और 6, उसी प्रकार से 10 और 2, फिर 13, 5। देखिए दोस्तों, 15, 6, उसके बाद 10, 2, 13, 5। हमने इसको क्या कर दिया, बड़े कोष्ठक में लिख दिया। तो जो यह रूप आया है दोस्तों,
यही हमारा क्या है, अवयव कहलाएगा। समझ में आया। 15 6 10 2 13 5, ये जो रूप हमारा आया यही क्या है दोस्तों, हमारा अवयव है। समझ में आया ना। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो अवयव होता है, जो ये मेरा अवयव है, अवयव जो है वह, इसको हम पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जो ऐसे ऐसे होता है इसको हम पंक्ति बोलते हैं। एक बार और, जो क्षैतिज रूप में होता है इसको हम पंक्ति बोलेंगे। तो अर्थात ये मेरा पहली पंक्ति हो जाएगा, ये हमारा दूसरी पंक्ति हो जाएगी और ये हमारा तीसरी पंक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से जो ऐसे ऊर्ध्वाधर है इसको हम स्तंभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमारा पहला स्तंभ हो जाएगा और ये हमारा दूसरा स्तंभ हो जाएगा। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। मतलब कि हम अवयव को पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यक्त करेंगे। समझ में आया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हमको निकालना है अवयव की कोटि। देखिए अवयव की कोटि होती क्या है। तो दोस्तों अवयव की कोटि होती है वह हमारी पंक्ति और गुणे स्तंभ के रूप का होती है। ठीक, अवयव की कोटि निकालना है तो अवयव की कोटि का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, समझिए सूत्र ही है एक प्रकार से, पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। आप समझिए पंक्ति गुणे स्तंभ कैसे होगा। तो समझिए, अगर मान लीजिए कि ये हमारी, यहाँ पे समझिए, ये अगर मान लीजिए अवयव की कोटि है, तो ये अगर कोई अवयव है, कोई अवयव, कोई भी अवयव दे दिया है, ठीक, तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितनी स्तंभ है उसको गिन करके यहाँ पे लिख देना है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी अवयव होता है दोस्तों तो वह किस रूप का होता है उसको भी देख लेते हैं हम। तो ये हमारा होता है दोस्तों, देखिए A11, A12, A13। ठीक, इसी प्रकार से और भी आगे जा सकता है। फिर 11 हो गया ना, 12 हो गया ना, 13 हो गया ना। अब इसके बाद हम इसमें 10 जोड़ करके, अगर यहाँ पे लिखना है कि मतलब कि समझना है कि यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 21। अर्थात अब 21 से स्टार्ट करेंगे, A21, A22, A23, ये भी और आगे तक जा सकता है। पुनः 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। तो ये A31, A32 और A33, ये और आगे तक जा सकता है, नीचे भी और जा सकता है। अब 31 के बाद 41 आएगा, 41 के बाद 51 आएगा। तो ये दोस्तों होता है। एक बार और देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है। A11, 12, 13, 14, 15, 16, आगे तक भी जा सकता है। फिर 21, 22, 23, 24, 25, आगे तक भी जा सकता है। 31, 32, 33, 34, 35, 36 और आगे तक भी जा सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, अवयव को लिख सकते हैं, ये हमारा 11, 12, 13, 14, 15 डैश से जा सकता है। फिर 21, 22, 23, 24, 25 आगे तक भी जा सकता है। 31, 32, 33, 34, 35 आगे तक भी जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, अगर हमको लिखना है, अगर मान लीजिए जैसे इसके स्थान पे कुछ हो सकता है, कोई अंक हो सकता है, पुनः इसके स्थान पर भी कुछ अंक हो सकता है, इसके स्थान पर भी कुछ अंक हो सकता है, मतलब कि इनकी जगह पे कोई ना कोई अंक होगा। अब जैसे में देखते हैं, जैसे में अगर मान लीजिए कि ये 5 ही दे दिया, यहाँ पे इसके स्थान पे हमने क्या लिख दिया 5। 12 के स्थान पे क्या लिख दिया, A12 के स्थान पे मान लीजिए कि 7 लिख दिया हमने। फिर A21 के स्थान पे 3 लिख दिया, A22 के स्थान पे 6 लिख दिया। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया। अब इसमें हमारी कितनी पंक्ति है, पहला ये पंक्ति हो जाएगा, ये पहला पंक्ति हो जाएगा,
ये दूसरा पंक्ति हो जाएगा। स्तंभ कितना होगा, पहला स्तंभ ये हो जाएगा और ये हमारा दूसरा स्तंभ हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक और लिखते हैं। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पे -3 हो गया, 8 हो गया और 5 हो गया। चलिए यहाँ पर 4 हो गया, 2 हो गया, -6 हो गया। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब बताइए दोस्तों कि इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, गिनिए। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, ये हमारी पहली पंक्ति हो जाएगी, ये हमारी दूसरी पंक्ति। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो पंक्तियों की संख्या ये हमारी 2 हो गई, स्तंभों की संख्या हमारी 3 हो गई। अन्य भी आ सकता है, जैसे देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि 6 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पे। फिर 7 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया और 2 हो गया, कुछ भी ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। समझ में आया ना? ये अलग अलग प्रकार के हमारे अवयव हो गए। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं अवयव की कोट। सूत्र क्या होता है, अवयव की कोट पंक्ति गुणे स्तंभ। अगर मान लीजिए दोस्तों हमारी पंक्ति, हम पंक्ति को m कहते हैं और स्तंभ को n कहते हैं, तो हमारा सूत्र बन जाएगा m गुणे n, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो अब बताइए, आप लोग खुद बताइए कि इसमें हमारा अवयव की कोट लिखेंगे, अवयव की कोट, अवयव की कोट हमारा कितना हो जाएगा। देखिए कितना पंक्ति है, पहली और दूसरी, तो 2 पंक्ति हो गई। गुणे कितने स्तंभ हैं, तो 2 स्तंभ हैं। ठीक है दोस्तों, इसका गुणा नहीं करेंगे, बस हम छोड़ देंगे, दर्शा देंगे। अब इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, 2 पंक्ति है। कितने स्तंभ हो गए, तो 3 स्तंभ हो गए। तो ये इस टाइप का अवयव हो जाएगा, सॉरी इस प्रकार की अवयव की कोट हो जाएगी। इसमें 1 2 3 पंक्ति हो जाएगी और स्तंभ 1 2 3 स्तंभ हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? आगे देखते हैं। तो अवयव की कोट तो निकालना आ गया ना, कि अवयव की कोट निकालना है तो पंक्ति और गुणे स्तंभ कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम कह दें इस सवाल में, ये जो मेरा सवाल है, इसमें a11 का मान कितना दिया है, तो तुलना करेंगे दोस्तों। a11 का मान कितना दिया है, -3। a12 का मान कितना दिया है, 8। a13 का मान कितना दिया है, 5। a21 का मान कितना दिया है, 4। a22 का मान कितना दिया है, 2। a23 का मान कितना दिया, -6। अब तो इसमें 31 का मान तो है ही नहीं है, नहीं ना है, तीसरी वाली जो पंक्ति है उसमें नहीं दिया है, छोड़ देंगे। इसमें तुलना करेंगे अब कि a22 का मान कितना दिया है। देखिए a22 का मान 21 22, तो देखिए इसमें 21 और 22 का मान कितना दिया है, 8। समझ में आया ना? अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि तुलना करके बताइए, इसमें से जो भी पूछेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, पूछेगा कि इतने का मान कितना है, तो ज्ञात कर सकते हैं आप लोग ना। देखिए a23 का मान, तो 23 का मान हमारा ये आ रहा है। देखिए 21 22 23 का मान हमारा 0। समझ में आया? तो इस टाइप का हमारा अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लगा सकते हैं। तो समझ में आया दोस्तों? अब देखिए ये तो अवयव की कोट हो गई। अगर हमको निकालना है दोस्तों अब अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। अब देखिए अवयवों की संख्या निकालना है दोस्तों, तो अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा ये अवयव की कोटि है, तो कोटि जब पूछेगा तो 2 गुणे 2 कर देंगे। अब यहीं पे कहेगा कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। देखिए दोस्तों, अगर अवयवों की संख्या कहेगा तो इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अगर इसमें पूछेंगे कि अवयवों की संख्या, तो 2 गुणे 3 6 हो जाएगा। इसमें पूछेगा कि अवयवों की संख्या, तो 3 गुणे 3 बराबर 9 हो जाएगा। अगर कोटि कहेगा तो बस हम गुणा कर देंगे, ऐसे छोड़ देंगे। ठीक, अवयवों की संख्या कहेगा तो इसका हम गुणा कर लेंगे। समझ में आया? चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, प्रश्नावली 3.1। पहला क्वेश्चन का
क्या कह रहा है, अवयव ए बराबर, देखिए अवयव ए बराबर दिया है, कोष्टक में दिया हुआ है, हम पंक्ति में देख रहे हैं, पहली पंक्ति में 2 5 19 माइनस 7, दूसरी पंक्ति में दिया हुआ है 35 माइनस 2 5/2 12, तीसरी पंक्ति में रूट में 3 1 माइनस 5 और 17। कह रहा है इतने के लिए ज्ञात कीजिए, देख लीजिए कह रहे कितने के लिए ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, पहला अवयव की कोट। दोस्तों हमने अभी बताया ना कि अवयव की कोट, देखिए हमने आपको बताया अवयव की कोट निकालने के लिए हमने बताया ना पंक्ति गुणे स्तंभ, केवल पंक्ति का स्तंभ में गुणा कर देना है। जैसे कि इसमें भी हमने बताया कि इसमें पहला दूसरा 2 पंक्ति हो गया और 2 स्तंभ हो गए, तो 2 गुणे 2 हमने कर दिया। तो देखिए दोस्तों आसान है, एकदम आसान है। देखिए अब इसमें गिनिए कितनी पंक्तियाँ हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, तो 3 पंक्तियाँ हो गई और स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3 4, अर्थात यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए ये दिया हुआ है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ना, तो 1 2 3 पंक्ति हो गया, स्तंभ 1 2 3 4। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवयव की कोट, देखिए दिया हुआ है ये अवयव की कोट। हमने बताया ना दोस्तों आपको कि अवयव की कोट निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, पंक्ति और गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। देखिए दोस्तों समझ में आया दोस्तों, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो आप ध्यान दीजिए, तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, लिखिए 3 गुणे स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, बस हो गया दोस्तों। तो पंक्ति गुणे स्तंभ 3 गुणे 4 हमारा अवयव की कोट। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ क्या रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवयवों की संख्या। हमने बताया ना अवयवों की संख्या, देखिए अवयवों की संख्या निकालने के लिए जो हमारा पंक्ति और स्तंभ था उसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गुणा अवयवों की संख्या निकालने के लिए 2 गुणे 2 अर्थात 4 हो गया है। इसमें जो हमारा पंक्ति 2 था और स्तंभ 3 था, तो 2 ये पंक्ति और स्तंभ हमारा 3, तो 2 गुणे 3 बराबर 6। ये हमारे अवयवों की संख्या, गिन भी सकते हैं। देखिए इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 अवयव, इसमें 1 2 3 4 हो गया ना, इसमें 1 2 3 पंक्ति 1 2 3 4 स्तंभ, तो 3 गुणे 3 पंक्ति 1 2 3 पंक्ति, स्तंभ 1 2 3 स्तंभ भी 3, तो 3 गुणे 3 बराबर 9। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों अवयवों की संख्या समझ में आया कितना हुआ, हम बस पंक्ति में स्तंभ का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी पंक्ति देखिए, दूसरा क्वेश्चन अवयवों की संख्या पूछ रहा है, अवयवों की संख्या। तो हमारा 3 गुणे 4, इसका हम गुणा कर देंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, पंक्ति का हमने स्तंभ में गुणा कर दिया, लेकिन कोट ही कहेगा ना तो हम बस लिख करके छोड़ देंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अवयव A13 A21 A33 A24 और A23, ठीक। देखिए क्या क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A13 फिर A21 फिर A33 A24 और A23 ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, तो देखिए
हमने आपको बताया था, देखिए हमने आपको बताया था 11, 12, 13, यहाँ पे 14 भी हो सकता है ना, 14, यहाँ पे 14 भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर 14 भी हो सकता है, 21, 22, 23, यहाँ पर ये 14 ना, तो 21, 22, 23 और ए 24 भी हो सकता है। एक ए 31, ए 32, ए 33, तो ए 34 भी हो सकता है। हो गया ना। तुलना कीजिए दोस्तों, क्या पूछ रहा है इसमें। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 13 कह रहा है ना, तो ए 13 बताइए, ए 13 देखिए इसमें ए 13, 11, 12, 13, ये 13 होता है ना, तो इसमें भी कीजिए। देखिए 11, 12, 13, 13 का मान कितना है, 11, 12, 13, 13 का मान कितना है 19, तो यहाँ पे लिखेंगे ए 13 का मान कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर पूछ रहा है ए 21 ना, ए 21 पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ से 21, 22, 23, 24, तो ए 21 का मान कितना है 35 है। चलिए ए 21 का मान कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। फिर 33 पूछ रहा है ना, तो देखिए 31, 32, 33 और 34 ये ना है, तो 31, 32, 33, 33 का मान हमारा कितना हुआ -5, तो ए 33 पूछ रहा है ना, तो ए 33 का भी मान हमारा कितना हो जाएगा -5। इसी प्रकार से 24 पूछ रहा है, ए 24, तो ए 24 का मान देखिए यहाँ पे 21, 22, 23, 24 ये होता है ए 11, ए 12, ए 13, ए 14, यहाँ से ए 21, ए 22, ए 23, ए 24 पूछ रहे हैं यहाँ पे ना, 24 का मान कितना है 12। और फिर पूछ रहा है हमारा 24 हो गया, 24 का मान 12 आ गया। फिर पूछ रहा है ए 23 पूछ रहा है, ए 23 ना, तो ए 23 का भी मान हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 23, 21, 22, 23 का मान 5/2। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया ना। तो हमारे पहला क्वेश्चन भी अब समाप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं। देखिए दोस्तों, यदि किसी अवयव में 24 अवयव की बात कर रहा है, अवयव कोट की बात नहीं कर रहा है, अवयव का मतलब क्या, उसमें कुल कितने पद हैं उसकी बात कर रहा है। तो अवयव कितने हैं 24 हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। बहुत आसान है, हमने आपको बताया ना, अवयवों की संख्या निकालने के लिए, देखिए अवयवों की संख्या निकालने के लिए हमने क्या बताया है ना, कि पंक्ति और स्तंभ का गुणा कर देंगे, वहीं तो हमारे अवयवों की संख्या है। अब देखिए यहाँ पे अवयवों की संख्या 4 थी, तो कोटि क्या हो सकता है 2 × 2, यहाँ पे था तो हो सकता था। तो देखिए संभावना इसमें हमको व्यक्त करना है कि कितने इसके मान हो सकते हैं। यहाँ पे 24 कह रहा है ना, तो चलिए बहुत आसान है, अवयवों की संख्या 24 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो हम इसकी कितनी कोटियाँ हो सकती हैं तो समझिए। अब हम यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अवयवों की संख्या। अवयव कितना दिया है, अवयव हमारा 24 दिया है। तो ध्यान दीजिए, हम संभव कोटियाँ निकालेंगे, संभव कोटियाँ निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमको ऐसा निकालना। आप बताइए कोटियाँ का सूत्र क्या होता है, तो पंक्ति गुणा स्तंभ होता है। तो ये बताइए, अगर हमको 24 लाना है तो पढ़े हैं ना, फैक्टर करके हमको तोड़ना है, तो कोटियाँ निकालना है। देखिए अगर एक पंक्ति अगर होगा तो 24 स्तंभ होगा। देखिए 1 से 24 में गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा ना, हमको संभव कोटियाँ निकालना है। और नहीं तो अगर 2 पंक्ति होगा तो तब 12 स्तंभ करेंगे, तबे तो 12 से 2 में गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से, और नहीं तो ऐसे कह सकते हैं कि तब 3 पंक्ति, तो हम 3 से किस अंक में गुणा करें कि 24 आ जाए,
तो 3 8 24, देखिए 3 पंक्ति तो 8 स्तंभ हो जाएगा। इसी प्रकार से नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं 3 के बाद 4 लेंगे तो 6, 4 पंक्ति तो 6 स्तंभ, 4 छके 24 फिर भी आ जाएगा। संभव कोटियाँ हमको निकालना है, ठीक है। अगर 6 पंक्ति तो तब 4 स्तंभ होगा, ठीक। नहीं तो उसके बाद 6 के बाद 8 पंक्ति तो हमारा 3 स्तंभ हो जाएगा। और नहीं तो फिर हम यहाँ से फिर 8 के बाद कर सकते हैं 12 पंक्ति तो 2 स्तंभ। और नहीं तो फिर करेंगे 12 दूनी 24 हो जाएगा ना। फिर उसी प्रकार से 24 पंक्ति तो 1 स्तंभ। समझ में आया दोस्तों, हमने 24 को ही तोड़ा है कि 1 गुणे 24 या 2 गुणे 12 गुणा करने पे 24 आ जाए, 3 गुणे 8 8 तरीके 24 हो जाएगा, 4 गुणे 6 4 छके 24 हो जाएगा। वैसे ही हमने निकाल लिया है। फिर कह रहा है इसमें, देखिए इसमें और क्या कह रहा है, इसमें और कह रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। चलिए 13 अवयव के लिए देखिए दोस्तों, यदि यहाँ से हम लिखेंगे यदि अवयव कितना हो दोस्तों 13, तो संभव कोटियाँ हैं। इसकी भी संभव कोटियाँ, बताइए संभव कोटियाँ कितनी हो जाएंगी। तो अब बताइए दोस्तों, अगर एक पंक्ति होगा तो हम 1 से किस संख्या में गुणा करें कि 13 ही आ जाए। तो देखिए 13 होगा, 13 का में 13, एक पंक्ति तो 13 स्तंभ हो जाएगा। और नहीं तो अब तो टूटेगा नहीं, पॉइंट में हमको नहीं लेना है, पूरा अंक लेना है, पूरा पूरा। फिर हम 13 लेंगे, 13 पंक्ति तो 1 स्तंभ हो जाएगा। अब इसके सिवा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो समझ में आया दोस्तों कि अवयव दिया है, कोट निकालना है, तो हम फैक्टर करके देख लेंगे कि क्या क्या संभव हो सकता है, क्या क्या संभावित मान हो सकता है। समझ में आया दोस्तों। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन वैसे ही जैसे हमने दूसरा बताया, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, देखिए 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या है, वैसे ही 18 अवयव कह रहा है ना, 18 अवयव। देखिए वैसे ही लगाइए, हमारा अवयव कितना दे रहा है, अवयव देखिए अवयव दे रखा है, यहाँ पकड़ लेते हैं, हमारा अवयव दिया है। अवयव कितने दिया है, तो अवयव का मान दिया है दोस्तों हमारा कितना 18। अवयव का मान कितने दिया दोस्तों, हमारा 18 दिया हुआ है। तो अब बताइए इसका भी लिखेंगे संभव कोटियाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने लगाया उसको ऐसे देख लीजिए। देखिए हमने कैसे लगाया, इसको लगाया है ना ऐसे, जैसे हमने लगाया है कि 1 गुणे 24 2 गुणे 12, ऐसे ही हम इसको भी लगाएंगे। देखिए तो 1 गुणे 18, फिर नहीं तो 2 गुणे 9 कर देंगे, 2 9 18 हो जाएगा। नहीं तो फिर लिखेंगे 2 गुणे 9 हो गया, फिर 3 गुणे 6 कर सकते हैं, ये भी 18 हो जाएगा। फिर उसको 4 तो हो नहीं सकता है, 4 का टेबल में तो 18 आएगा नहीं। फिर क्या हो सकता है, हम 6 गुणे 3 कर सकते हैं, 36 18 हो जाएगा। फिर 9 गुणे 2 कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं 18 गुणे 1। फिर कह रहा है उसमें फिर कह रहा है, देखिए यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा। यदि 5 अवयव, चलिए यदि अवयव यदि अवयव कितना दिया है दोस्तों, 5 दिया है ना। फिर वैसे निकालेंगे संभव कोटियाँ। समझ में आ रहा है दोस्तों ना, संभव कोटियाँ। तो संभव कोटि क्या हो जाएगा, 5 है ना, तो 1 गुणे 5, और नहीं तो 5 गुणे 1। समझ में आया दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन तीसरा था ना, हमारा क्वेश्चन नंबर ये हमारा तीसरा था, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आया दोस्तों। अब आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने
पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 2 × 2 आव्यूह। इसका मतलब देखिए 1 2 × 2 आव्यूह, इसका मतलब कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। कह रहा है 1 2 × 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे। देखिए है ना, हम आव्यूह को ए आई जे के रूप में लिख सकते हैं। थोड़ा समझिएगा कि रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको नहीं बताया ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। A11 A12 A13 A14, तो जो इसमें से पहला वाला होगा 11 है तो पहला वाला आई है, वो तो आई होता है, और दूसरा वाला जे होता है। इसमें पहला वाला आई का मान 1 है, 12 है ना, तो आई का मान 1 है और जे का मान 2। A12 है, A12 में आई का मान 1, जे का मान 2। हम इसको ए आई जे के रूप में व्यक्त करते हैं। अगर इसमें कह दिया जाए कि A14 में आई का मान कितना है 1 और जे का मान कितना है 4, समझ में आया दोस्तों। उसी प्रकार से A21 है, 21 में आई का मान 2 और जे का मान 1 है, समझ में आया दोस्तों। तो ये होता है, हम इसको ए आई जे के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसमें है ना पहला वाला आई होता है, दूसरा वाला जे होता है, समझ में आया। तो ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 2 × 2 आव्यूह, देखिए इस टाइप का आव्यूह दिया हुआ है, समझ में आया दोस्तों। 2 × 2 आव्यूह दिया हुआ है। फिर कह रहा है ए बराबर दिया हुआ है ना, ए बराबर ए आई जे, ये इतने की रचना कीजिए। चलिए कीजिए, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए आई जे का मान हमारा दिया हुआ है, ए आई जे का मान आई प्लस जे का होल स्क्वायर अब पूरे का बटा में 2। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ए आई जे का मान दिया हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2। इस पे रख करके इतने का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे ए आई जे। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना कि ये 2 × 2 है ना, ये आव्यूह है, आव्यूह ए का मान। अब देखिए हम आव्यूह लिखें जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो बताइए दोस्तों, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होगा, इसका मतलब क्या हो सकता है। देखिए A11 A12 ये हो गया। फिर लेंगे, देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। अगर देखिए A11 A12 A21 A22, इतना ही तो होगा ना हमारा, ये इतना ही होगा। 11 12 21 22, देखिए 2 पंक्ति हो गया यहाँ पे और 2 स्तंभ हो गया, ठीक है। तो लिखिए फिर A21 और A22, समझ में आया दोस्तों। 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। अगर आगे भी कहेगा तो हम आगे भी लिख लेंगे, यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक। समझिए थोड़ा यहाँ पर बढ़िया से देखिए, अगर 2 पंक्ति कहा है तो यहाँ और यहाँ लिए हैं, फिर स्तंभ ये लिए हैं। अगर 2 पंक्ति कहेगा 3 स्तंभ, जैसे कि 2 पंक्ति यहाँ तक और स्तंभ 3 कहेगा ना, 1 2 3, 3 स्तंभ यहाँ तक आ रहा है, तो हम यहाँ तक पूरा लेंगे ये ऐसे, और इसको ऐसे लेंगे, समझ में आया। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 2 पंक्ति हो गया, 2 पंक्ति हो गया और 2 स्तंभ हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, तब हम इसी पर आगे क्वेश्चन लगाएंगे। इसका मतलब कि हमको A11 का मान निकालना है,
ए 12 का मान निकालना है, ए 21 का मान निकालना है, ए 22 का मान निकालना है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए कि 2 × 3 कह दिया है, 2 × 3, अगर 2 × 3 कहेगा तो 2 × 3 कहेगा तो तब 11 12 13 यहाँ तक भी बढ़ेगा ना, 21 22 23, तभी तो 1 2 3 पंक्तियाँ हो जाएंगी, सॉरी 3 स्तंभ हो जाएंगे और 2 पंक्तियाँ हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी पर हम रख करके निकालेंगे। हमको ए 11 का मान निकालना है, ए 12 का मान निकालना है, ए 21 का मान निकालना है और ए 22 का मान निकालना है। तो निकाले ना, देखिए इसमें आई का मान 1 होगा, जे का मान 1, इसमें आई का मान 1, जे का मान 2, आई का मान 2, जे का मान 1, आई का मान 2, जे का मान 2। चलिए निकालिए, हम इसी फार्मूले पर रख करके निकालेंगे। 11 निकाले ना, तो हमारा ए 11 इसी पे निकाल रहे हैं। देखिए 11, तो आई का मान 1, जे का मान 1, रखिए आई का मान यहाँ पे 1 धन 1 का होल स्क्वायर बटा में 2, हल कीजिए 1 1 2, 2 का वर्ग बटा में 2, अर्थात 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, बटा में 2, कटा दीजिए, 2 दूनी के 4, 11 का मान कितना आ गया 2, 11 हो गया ना। अब 12 निकालना है, चलिए निकालिए ए 12, इसी फार्मूले पर ना, आई का मान 1, जे का मान 2, आई जे हो गया ना, रखिए आई का मान 1, जे का मान 2, आई का मान 1, जे का मान 2, आई का मान 1, जे का मान 2, रखिए। तो 1 धन 2 वर्ग है ना, वर्ग हो गया बटा में 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3, वर्ग है ना, वर्ग बटा में 2, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 बटा में 2, हमारा 12 का भी मान आ गया। अब फिर 21 का मान निकालेंगे ना, तो ए 21 का मान निकालेंगे तो आई का मान 2, जे का मान 1, आई का मान 2, जे का मान 1, रखिए इस पे। तो 2 आई का मान 2, जे का मान 1, वर्ग है तो वर्ग बटा में 2, चलिए 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, 3 का वर्ग बटा में 2, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा ना, बटा में 2। ठीक है, इतना आ गया। फिर हम निकालेंगे, अब ए 22 का मान निकालेंगे, ए 22 का मान निकाल दें, 22 का ना, देखिए तो आई का मान 2, जे का मान, यहाँ पे समझिए आई का मान 2, जे का मान 2, रखिए 2 धन 2 का वर्ग बटा में 2, 2 2 4, 4 का वर्ग बटा में 2, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 ना, 16 बटा में 2, 2 8 16। समझ में आया दोस्तों? आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हमको निकालना है ये ना, हमको निकालना था ये 2 × 2, तो 2 × 2 टाइप का ये है ना, ये देखिए ऐसे समझिए, 2 × 2 अवयव, ठीक, अवयव ए बराबर, ध्यान दीजिए ए बराबर, हम इतना है ना, ये इतना ही तो ज्ञात करना है ना। चलिए मतलब कि ए 11, ए 12, ए 21, ए 22। चलिए अब मान रखते हैं, बताइए 11 का मान कितना हुआ है, 11 का मान देखिए यहाँ पे 2 आया है, तो 11 की जगह पे 2। ए 12 का मान कितना आया, 12 का मान 9/2, लिखिए 9/2। ए 21 का मान कितना है 9/2 ना, तो 9/2, 21 की जगह पे 9/2। अब ए 22 का मान कितना है 8 ना, तो 8। बोलिए दोस्तों, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत हुआ? आसान है दोस्तों, समझ में आया ना, डाउट नहीं है ना? देखिए ये मान यही ना निकालना है, 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ में निकालना था। ठीक, तो हमने सब निकाल करके मान रख दिए। इसी तरह भी ठीक है दोस्तों, इसको भी हम निकाल सकते हैं, आई का मान, ठीक ना, आई का मान और जे का मान रख करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको भी देख लें, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ना, दूसरा क्वेश्चन ए आई जे कह रहा है
ए आई जे बराबर आई बटा में जे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, इसी में का क्वेश्चन है हमारा 2 गुण 2 वाला। ठीक है, आई और जे रख करके निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हमको निकालना था क्या। देखिए यहाँ पे ये 11, 12, 21 और 22 ये नहीं निकालना है। 11, 12, 21, 22। चलिए निकालिए। पहले हम एक बार 11 निकालेंगे तो आई का मान 1, जे का मान 1, तो 1 बटा में 1 अर्थात हमारा कितना आया 1। फिर 12 निकालेंगे ना, 12 का मान, अरे 11, 12, फिर 21, 22। चलिए फिर आई का मान, देखिए आई का मान 1, जे का मान 2, तो 1 बटा 2 हो जाएगा, 1 बटा 2। ठीक है, फिर अब क्या निकालेंगे 12 हो गया, और फिर 21, 22 निकालेंगे ना यहाँ से। देखिए यहाँ से ये 11, 12 हो गया, फिर 21, 22 निकालेंगे तो निकालिए 21 का मान, तो रखिए 2, आई का मान 2, अजय का मान 1, तो 2 बटा 1 निकालिए, 2 बटा 1 अर्थात केवल 2 होगा ना, समझ में आ रहा है ना। फिर 22 भी निकाल दें तो 22, आई का मान 2, अजय का मान 2। चलिए तो 2 बटा 2, 2 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा ना। अब हम यहाँ पे निकालेंगे 2 गुणे 2 अवयव, 2 गुणे 2 अवयव। देखिए 2 गुणे 2 अवयव क्या है हमारा 11, ए 11, ए 12, ए 21, ए 22। ठीक है, अब देखिए 11 का मान कितना है 1 ना, 11 का मान क्या है ना, तो 11 की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ये 12 ना, 12 का मान 1 बटा 2 ना, तो 12 का मान कितना है 1 बटा में 2। 21 ना, 21 का मान 2 आया ना, तो ए 21 का मान कितना लिखेंगे 2। फिर ए 22 ना, ए 22 का मान कितना आया है 1 आया है, तो 1 लिख देंगे। बोलिए दोस्तों समझ में आया, आसान है, समझ में आया ना। तो समझ में आया दोस्तों ना, तो इसी प्रकार से हम आगे भी लगाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, समझाने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ताकि हम फिर ऐसे वीडियो बनाएं तो आपके यहाँ इसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।